जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड का भाग संख्या 93 पढ़ेंगे, जो दोहा संख्या 103 तक है। पिछले वीडियो में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कैसे हुआ ये जाना। अब आगे क्या हुआ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीने, लै उछंग सुंदर सिख दीने। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलिन्हि कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माहि, पराधीन सपन हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु किन्ह कुसमय बिचारी। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उरे पुनि लपटानी। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहूँ दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी लै शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परुतोषु करी, विदा किन्ह वृष केतु। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। जब लड़कियों की शादी होती है तो सबसे अधिक चिंता उनकी माँ को होती है। इसलिए पार्वती जी को भी उनकी माँ मैना बहुत तरह से सीख दे रही हैं। वो कहती हैं कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। बच्चियों को इसीलिए पराया धन कहा जाता है, क्योंकि वो माँ के घर में थोड़ी सी बड़ी हुई और शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं। यूँ कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। क्योंकि अभी उनकी शादी हुई, विदाई हो रही है, तो ये खुशी का ही समय है। विदा होना वो गम हो रहा है, लेकिन क्या है कि शादी हुई है, वो नए घर में जा रही हैं, इसलिए अभी खुशी का माहौल है। इस समय मन को ज़्यादा दुखी करना अच्छा नहीं है। ऐसा सोच करके मैना ने भी अपने मन में धीरज रखा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। माँ के घर में लड़कियाँ बहुत ही स्वतंत्र स्वभाव से रहती हैं, लेकिन ससुराल जाने के बाद उन्हें बहुत तरह के नियम में बंधना रहता है, बहुत ढंग से रहना पड़ता है। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। शंकर जी का घर कहाँ था? कैलाश पर्वत। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु यानी शिव जी ने
बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। जय श्री राम। आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको इसका कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। जय श्री राम।